आज दिनांक 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार को नगर पंचायत कंडाघाट के सभागार में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर हेल्थ अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया। इस शिविर को हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर रमेश राजटा की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस शिविर में क्वांटम थेरेपी एनालाइजर की सहायता से बॉडी टेस्ट किए गए। इस शिविर का संचालन दोपहर 12:30 बजे से लेकर दोपहर बाद 4:30 बजे तक किया गया। इस स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में नगर पंचायत कंडाघाट के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जानकारी रमेश राजटा ने देते हुए बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने इस शिविर में आए हुए लोगों को उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सुझाव दिए। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जीवन शैली में सुधार लाना, स्वस्थ आहार का महत्व एवं पोषण न्यूट्रिशन के बारे भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्होंने सभागार में उपस्थित लोगों को आज के समय में बढ़ती जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों लाइफस्टाइल डिजीज से परिचित करवाया और इससे बचने के उपाय भी लोगों को बताए। इस विशेष अवसर पर उनके साथ महेश शर्मा वेलनेस हेल्थ एडवाइजर, किरण शर्मा वेलनेस हेल्थ एडवाइजर, चंद्रकांता गुलेरिया, रचना शर्मा फार्मासिस्ट विशेष रूप से उपस्थित रहे। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा अभी सबसे पहले आप भाई साहब अपना परिचय दें, किस काम से आप आए हैं, शुरू करें। रमेश राजटा और मैं शिमला से हूँ। मैं हेल्थ एडवाइज़र हूँ, वेलनेस एडवाइज़र। और हम एक कंडाघाट में एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाने आए हैं, जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, और लाइफस्टाइल डिजीज़ कौन कौन सी है जो हमें आज चारों ओर से घेर के रखी हुई है, अपने खान पान को सही कैसे किया जा सकता है। तो इसी पर्पज से हमने यहाँ पे एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करा है और हम लोगों को बताते हैं कि भी आप अपने खान पान को सादा करके अपने फ्यूचर को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज का क्या रोल है और फूड का क्या रोल है, ऑर्गेनिक खाने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैं एज ए न्यूट्रिशनल एडवाइज़र लोगों को सलाह देता हूँ कि आप कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि अभी हम भी देख रहे थे आपका एनालाइजर लगाया हुआ है, तो इसके जो क्या फ़ायदे हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? इसके फायदे ये कि इससे पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कहीं विटामिन बी कम हो रहा है, कहीं विटामिन डी कम हो रहा है, और लंग्स की कैपेसिटी क्या है, हमारे लीवर के फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट मिल जाता है कि वो अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो हम उनको साथ में गाइड करते हैं कि वो अपने घर के खान पान को सादा करके और अपने खान पान को सही करके अपनी लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे कम कर सकते हैं और अपने जीवन के स्तर को कैसे वो बढ़िया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो राजटा जी, आपने जैसा कि बताया भी न्यूट्रिशन के बारे में, आप जो आपके पास चाहे उनको आप पेशेंट कह लें या उनको नॉर्मल लोग कह लें, तो जो न्यूट्रिशन से संबंधित आपने क्या टिप्स, कोई छोटे मोटे टिप्स दिए उसके बारे में बताएंगे? हम सिर्फ इतना बताते हैं कि हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट की भी हम अपने खान पान में प्रोटीन का इंटेक कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान आज की डेट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है और डायबिटीज कैपिटल है, कैंसर कैपिटल हो चुका है। तो अपने खान पान को बेहतर करके विटामिन और प्रोटीन की डाइट को इंक्रीज करके, कार्बोहाइड्रेट की और फैट को कम करके हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे बढ़िया कर सकते हैं और बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं। तो इसी को लेकर हम गाइड करते हैं कि अपने घर में हम खाने को कितना सादा कर सकते हैं और साथ में फूड सप्लीमेंट में हम न्यूट्रलाइट को ऐड करके अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो राजटा जी, आपने बीमारियों के बारे में बताया, कई बीमारियां आप गिना चुके हैं, इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं। और जो आज प्रचलन हिंदुस्तान पूरे देश भर में पेस्टिसाइड का और हमारे जो कीटनाशक है किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कितना रोल है इसके अंदर? उसका ही रोल मैक्सिमम है आज की डेट में। अगर आप देखते हैं, अगर अभी हम देख रहे थे कि 50 साल की उम्र के आदमी का जो बॉडी के फंक्शन है वो 25 साल के आदमी की बॉडी के फंक्शन से डिफरेंट है। उसकी वजह यह कि वो पहले खाना जो हमारा होता था उसमें पेस्टिसाइड का यूज कम होता था, इंसेक्टिसाइड का यूज कम होता था। आज ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज बढ़ने से, फिजिकल एक्सरसाइज एग्जॉस्शन कम होने की वजह से और तलाव
वह अनाज बहुत ज़्यादा खाने से और हमारे जो ये खान पान में ये जो वैरायटी कम हो गई है, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि लोगों के बीच आके भी कोशिश करें कि हम अपने फ्रूट को, वेजिटेबल को, अपने जो रूटीन में खाना खाते हैं उसमें अपने खाने की क्वालिटी को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। और जो आज कॉन्सेप्ट चला है, चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार है या केंद्र की सरकार है हमारी, ऑर्गेनिक खेती को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो प्राकृतिक खेती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, जितना हम अपना किचन गार्डन, अपना खाने पीने के लिए जो अपनी हम गार्डनिंग करते हैं उसमें कोशिश करें कि जितना कम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करें, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उस फ्रूट और वेजिटेबल और ग्रेन्स का यूज कर सके और ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। साथ में हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज ना करके नेचुरल पे हम ऑक्सीजन का सुबह इंटेक करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, वैरायटी फूड का इस्तेमाल करें, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ में फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अंत में राष्ट्र जी, मैं भी और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो हम प्रतिदिन जो भी कोई बीमार है या स्वस्थ व्यक्ति भी है तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं, उनके घर के बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं भी दूध पियो, लेकिन जो आज हम घरों में दूध भी पी रहे हैं जिसमें आपको भी पता भी यूरिया काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहा है, और एक जो हमारे पास नस्ल, हमारी एक देसी नस्ल थी या पहाड़ी गऊ थी, और आज हम जो विदेशी गौएं पाल रहे हैं, तो उसके क्या इफेक्ट है हमारे शरीर में? इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि दूध में कैल्शियम की मात्रा तब ज्यादा और प्रोटीन की मात्रा तब बेहतर हो पाएगी अगर हमारी देसी नस्ल की गाय होगी और जो अपना घास खाने के लिए बाहर जाती है। उससे क्या होगा कि उससे जड़ी बूटियां उनके शरीर में जाती है और वहां से जो दूध निकलता है वो बिल्कुल प्योर होता है। तो जितना हम दूध को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और गऊ को अपना जिसको बोलते हैं सिंथेटिक चीजों पर डालेंगे और वहां से जो हम दूध निकलता है वो उतना हमारे लिए सेहतमंद नहीं होता है। स्पेशली अगर शहरों का प्रचलन आप देखेंगे तो आज की डेट में ग्वालों से दूध मिलता नहीं है और हम थैली का दूध यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है। उसमें केमिकल का, पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा रोल है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दूध को भी थोड़ा ऑर्गेनिक वे में अपना ले और देसी गऊ को अपने साथ रखे अपने घरों गाँव में, और वहां से जो दूध का इंटेक होगा वो हमारे कैल्शियम की मात्रा को और प्रोटीन की मात्रा को सही करेगा हमारी बॉडी में। तो आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें? हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि अपना जितने भी लोग हमारे को सुन पाएंगे उनके लिए सिर्फ एक ये कि कोशिश करें कि अपने टेस्ट रूटीन वाइज करते रहे, क्योंकि जो बीमारी को हम आज पकड़ पाएंगे और उसको हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से अभी केयर कर सकते हैं। और दूसरा, जितना ज़्यादा हो सके अपने शरीर को खुद स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे सकते, ताकि हम वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़े, हम स्वस्थ होने में ज़्यादा अपना टाइम लगाए, ना कि हम हॉस्पिटल जाके फिर अपनी बीमारियों से जूझते रहे। योग के बारे में क्या कहेंगे आप? योग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह मॉर्निंग की एक्सरसाइज योग से क्या होता है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, जहाँ से हमारे शरीर को एक नेचुरोपैथी है जो हमारे शरीर को बेहतर करती है और हमारी सांसों को से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।